Hello coding stars, welcome back. Today we will discuss typecasting. So without wasting any time, let's start our video. सो टाइपकास्टिंग हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, जब हमें एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है, उसी कन्वर्जन को टाइपकास्टिंग कहा जाता है। सपोज हमारे पास ए नाम का वेरिएबल है जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। अगर हमें इस इंटीजर टाइप के वेरिएबल को कन्वर्ट करना है किसमें, डबल डेटा टाइप में। इसका डेटा टाइप हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, डबल में, या कुछ भी हो सकता है, फ्लोट, कैर, किसी में भी। तो उसी कन्वर्जन को क्या कहा जाता है, टाइपकास्टिंग कहा जाता है। और डीपली हम डिस्कस करते हैं। सो कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज कॉल्ड टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग। ठीक है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग कहलाता है। अब मेरे पास एक वैल्यू है जो कि 45 है। क्या है, 45 है। ये किस टाइप की वैल्यू है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। अगर हमें इसको चेंज करना है किसमें, डबल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 45 के बाद पॉइंट लगा के कितने भी हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ये डबल टाइप का एक वैल्यू हो गई। ठीक है, डबल। तो यही क्या है, टाइप कन्वर्जन है, यानी कि टाइप कास्टिंग है कि ये जो वैल्यू थी ये किस टाइप की थी, इंटीजर टाइप की थी। हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, डबल टाइप में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू बना दी। तो टाइप कास्टिंग इज यूज्ड व्हेन लेफ्ट ऑपरेंड एंड राइट ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर आर नॉट ऑफ सेम डेटा टाइप। अगर मैं बात करूं a इक्वल्स टू 45.25, यहाँ पे a जो है एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का, यानी कि a जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इसमें हम क्या असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, 45.25, जो कि किस टाइप का है, डबल टाइप की वैल्यू है। ठीक है, ऑपरेंड्स किसको बोलते हैं, जो भी ऑपरेटर्स के साथ हम जो भी कुछ यूज़ करते हैं, वो चाहे वेरिएबल हो, वो चाहे कांस्टेंट हो, या कोई भी एक्सप्रेशन हो, वो सब क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड्स कहलाते हैं। अगर प्लस की बात करें तो ये क्या है, एक ऑपरेटर है, a प्लस बी कुछ ऐसे लिखा हुआ है। उस टाइम पे ये a और b ये दोनों क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं। क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं, जो कि ऑपरेटर्स के साथ यूज़ किए जाते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ हो 4 + 5, 5 + 4 सॉरी, तो इस केस में जो 5 और 4 हैं वो दोनों क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं। तो ऑपरेंड्स इन्हीं को बोलते हैं जो कि ऑपरेटर्स के साथ हम यूज़ करते हैं। वो कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, वो कोई वेरिएबल हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। और डीपली हम जब ऑपरेटर्स पढ़ रहे होंगे उस केस में हम डिस्कस करेंगे और डीपली। तो इस केस में ये जो a नाम का वेरिएबल है ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप कितने बाइट्स का होता है, इंटीजर डेटा टाइप 2 और 4 बाइट्स का होता है। ठीक है, जो कि कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है। अगर इस वैल्यू की बात करें तो ये किस टाइप की वैल्यू है, डबल टाइप की है। एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है जो कि जिसका डेटा टाइप क्या है, डबल है। डबल क्यों है, क्योंकि हर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू का बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप जो होता है वो क्या होता है, डबल होता है। ओके, और डबल क्यों होता है ये भी हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर फ्लोट और डबल की बात करें तो दोनों में से जो लार्जर साइज है वो किसकी है, डबल की है। ये 8 बाइट्स का होता है, फ्लोट 4 बाइट्स का होता है। तो जिसकी भी साइज लार्जर होती है उसी को बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप मान लिया जाता है। तो यहाँ पे जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज होती हैं उनका बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है, डबल होता है, फ्लोट नहीं होता है। ओके, तो यहाँ हम क्या करें, ये डबल है, ये कितने बाइट का है, 8 बाइट का है। तो इस केस में हमें टाइप कन्वर्जन की नीड होगी। क्यों होगी, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये एक कंटेनर है जो कि कितना ये है, सपोज 4 kg का। ठीक है, ये कंटेनर है 4 kg का। एक कंटेनर है 8 kg का। ओके, अगर मैं बात करूं कि 4 kg में जो भी सामान है, ठीक है, कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड मटेरियल है, अगर हम उसको 8 kg वाले कंटेनर में अगर हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये इजीली से इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 8 बाइट का है, इसका साइज बड़ा है। ठीक है, ये ज़्यादा वेट जो है वो कवर कर सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 8 kg का जो सामान है, चाहे वो कुछ भी हो, लिक्विड सॉलिड कुछ भी हो, अगर उसको हम 4 kg वाले कंटेनर में एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या उस केस में ये कंप्लीट जो मटेरियल है उसको होल्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका साइज कम है, इसका साइज ज़्यादा है। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम एज यहाँ पे जो a नाम का वेरिएबल है उसका जो साइज है वो क्या है, 4 बाइट्स है। ओके,
लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डबल टाइप का जो वैल्यू है उसको हम उसमें होल्ड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कितने बाइट्स का है, 8 बाइट का है। तो क्या ये इस कंप्लीट वैल्यू को, 4 बाइट का जो वेरिएबल है, क्या वो 8 बाइट की वैल्यू को होल्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इस केस में हमें टाइप कन्वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी कि हम क्या करें कि इस डबल टाइप की जो वैल्यू है इसको हम इंटीजर बनाएं, यानी कि 8 बाइट से इसको कितने बाइट में कन्वर्ट करें, 4 बाइट्स में कन्वर्ट करें, ताकि हम इसको इजीली से इस वेरिएबल में होल्ड कर पाएँ। ठीक है, तो ये ए नाम का वेरिएबल है, इसमें हम क्या इनपुट करेंगे, ओनली 45 इनपुट करेंगे, जो कि कितने बाइट्स का हो गया अब ये है 4 बाइट्स का। कितने बाइट्स का है, 4 बाइट्स का है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि टाइप कास्टिंग हो रही है। यहाँ पे ये जो 45.25 वैल्यू है ये डबल टाइप की है, इसको हम सिर्फ इंटीजर टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि पॉइंट और 25 को हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं इस वैल्यू का, 0.25 वैल्यू का हम लॉस कर रहे हैं। तो ओनली 45 जो है वो ए नाम के वेरिएबल में हम जो है इंसर्ट करवाएंगे, ओके, होल्ड करवाएंगे। तो यही क्या है, हमारा टाइप कन्वर्जन है, टाइप कास्टिंग है। अगर सपोज यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब कोई डबल टाइप का वेरिएबल है, ये वेरिएबल है डबल ए नाम का वेरिएबल है, जो कि किस टाइप का है, डबल टाइप का है। अब ए नाम के वेरिएबल में हम 45 इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने बाइट्स का है, 8 बाइट्स का है। ये कितने बाइट्स का है, 4 बाइट्स का है। तो जब हम इसको ए नाम के वेरिएबल में इस वैल्यू को जब हम इंसर्ट करवाएंगे, जब हम इसको होल्ड करवाएंगे, असाइन करेंगे, उस केस में क्या होगा कि ये 45 जो है उसको किस तरीके से लेगा, 8 बाइट का कंप्लीट करेगा सबसे पहले। तो ये क्या करेगा, इसके पीछे 6 0 जो है वो ऐड करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो है वेरिएबल वो 8 बाइट्स का है, इसके अंदर हम 4 बाइट की जो वैल्यू है वो इनपुट कर रहे हैं। तो ये खुद से क्या करेगा कि अपना जो भी वैल्यू इसको मिली है उसको क्या करेगा, डबल टाइप में कन्वर्ट करेगा। तो वही क्या कहलाती है, टाइप कास्टिंग कहलाती है। और अच्छे से इसको डीपली डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी वांट टू कन्वर्ट डबल डेटा टाइप इनटू इंट डेटा टाइप देन वी यूज टाइप कास्टिंग। तो अभी जब मैंने बताया कि एक वेरिएबल है जो कि किस टाइप का है, डबल डेटा टाइप का है, और उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंट डेटा टाइप में। ठीक है, इंटीजर टाइप के उसमें हम कन्वर्ट कर रहे हैं। जब मैंने बताया कि a इक्वल्स टू 45.25, इस केस में क्या है कि ये डबल टाइप की वैल्यू है, इसको हम किस में इनपुट करवा रहे हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में। तो यहाँ पे हमें किसकी नीड होगी, टाइप कास्टिंग की नीड होगी। ठीक है, टाइप कास्टिंग 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, सेकेंड वन इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग वो होती है जब कंपाइलर खुद से जो डेटा टाइप्स है उनको मैनेज कर लेता है, खुद से टाइप कास्टिंग कर लेता है, डेटा कन्वर्जन कर लेता है। लेकिन एक्सप्लिसिट जब हमें खुद से एफर्ट्स डालने पड़ रहे हो, जब हमें खुद से कोड लिखना पड़ रहा हो कि इस डेटा टाइप को, डबल डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करो, इंटीजर को डबल में कन्वर्ट करो। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था इंट a इक्वल्स टू 25.45। इस केस में इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होगा कि कंपाइलर जो है वो खुद से इंटीजर टाइप के वेरिएबल में ये जो डबल टाइप की वैल्यू है इसमें से 0.45 को लॉस कर देगा और सिर्फ 25 जो है वो ए नाम के वेरिएबल को असाइन कर देगा। ये क्या हो रहा है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, यानी कि हमने इसमें कोई अलग से कोड नहीं लिखा है कि ये जो डबल टाइप की वैल्यू है इसको इंटीजर में कन्वर्ट करो और फिर ए नाम के वेरिएबल को असाइन करो। ठीक है, तो इस केस में ये क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाता है। अगर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग की बात करें कि जब हम लिख रहे होते कि ये जो वैल्यू है इसको किस में कन्वर्ट करो, इंट में कन्वर्ट करो, तो ये कुछ क्या होती है, ये हम कोड लिख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये डबल टाइप की है, इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करो, इंट में कन्वर्ट करो, इंटीजर टाइप की बनाओ। यानी कि अब ये क्या है, 25 है। अब 25 को ए नाम के वेरिएबल में असाइन कर दो। ठीक है, तो यहाँ हमने अपने तरफ से कोड लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट को। अगर एक एग्जांपल अगर हम बात करें तो यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या हो रहा है कि एक एक्स और वाई नाम के वेरिएबल हैं जिसमें 6 और 4 वैल्यू है। तो x और y यहाँ पे किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं। और ये जो फ्लोट वैल्यू है a नाम का जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, यहाँ पे फ्लोट टाइप का है। यानी कुछ ऐसा लिखा है a इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई y।
तो यहाँ पे ये जो a नाम का वेरिएबल है ये किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, और ये दोनों वैल्यूज किस टाइप की हैं, इंटीजर टाइप की हैं। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, x में क्या पड़ा हुआ है, 6 पड़ा हुआ है, 6 डिवाइडेड बाय 4, तो इस केस में जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे उस केस में 4 1 जा 4, ओके। तो इस केस में जो 1 वैल्यू है वो किसको इनपुट, किसको असाइन कर दी जाएगी, a नाम के वेरिएबल को। अगर हम अभी के केस में अगर हम छोड़ दें कि हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, अगर सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करें 6 डिवाइडेड बाय 4, तो जब हम स्मॉल क्लासेस में जब हमने पढ़ी थी उस टाइम पे ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो किस टाइप की हैं, इंटीजर टाइप की हैं, यानी कि डेसिमल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इनका जो आउटपुट रहेगा वो कुछ हम सिर्फ इतना सॉल्व करते थे छोटी क्लासेस में कि 6 डिवाइडेड बाय 4 जो है उसका जो क्वोशिएंट है वो 1 आया है और रिमाइंडर जो है वो 2 आया है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसको इतना ही सॉल्व करते थे, तो इसका जो मेन आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 1 रहेगा। लेकिन अगर इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई भी वैल्यू, एक वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट होती, ठीक है, दूसरी वैल्यू जो है वो डेसिमल टाइप की होती, इस केस में अब जो आंसर आएगा वो फ्लोट में आ सकता है, क्योंकि अब जो 4 है वो आगे डिवाइड इसको कर सकता है बट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो हैं वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ हैं, तो आगे जो इवैल्यूएशन है वो नहीं होगा यहाँ पे, वो इवैल्यूएशन सिर्फ यहीं तक 1 तक रहेगा। तो इसका आंसर 1.5 जो है वो तब आएगा जब इन दोनों वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू जो है वो किस टाइप की हो, फ्लोटिंग पॉइंट की हो, ठीक है। तो इस केस में जो आउटपुट रहेगा वो हमारा 1 रहेगा। तो 1 जो है वो a नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा और यहाँ पे आउटपुट क्या रहेगा। अब a नाम का वेरिएबल अगर a इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय y है, तो इस केस में इन दोनों का जो आउटपुट है वो क्या है, 1। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 a को असाइन कर रहे हैं। a किस टाइप का है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। तो इस केस में a जो है जब हम इसको असाइन करेंगे उस टाइम पे a क्या करेगा कि इसको कुछ इस तरीके से होल्ड करेगा, ठीक है। इसके पीछे क्या करेगा कि 6 0 जो है वो खुद से ऐड करेगा। अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे उस केस में हमारे पास आउटपुट क्या रहेगा, 1.60, ओके। क्यों, क्योंकि ये जो a नाम का वेरिएबल है ये किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, और इसमें हमने जो वैल्यू असाइन की वो किस टाइप की है, 1, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो इसने खुद से क्या किया कि ये जो वैल्यू है इसका साइज जो है वो इंक्रीज कर लिया, ठीक है। तो यही क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कहलाती है, जब कंपाइलर खुद से क्या कर रहा हो कि उन वैल्यूज़ का कन्वर्जन कर रहा हो। ये वैल्यू फ्लोट टाइप की है, ये वैल्यू इंटीजर टाइप की है, दोनों का डेटा टाइप अलग है। तो जब हम इसको इसमें असाइन करेंगे उस टाइम पे कंपाइलर क्या करेगा कि इसको जो वैल्यू देगा वो किस टाइप की रहेगी, फ्लोट टाइप की ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले x नाम का जो वेरिएबल है उसको हम फ्लोट टाइप का बना रहे हैं, क्योंकि हमें जो आउटपुट चाहिए वो कंप्लीट आउटपुट चाहिए। जब हम 6 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, उस टाइम पे हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो सिर्फ हमें 1 मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो पॉइंट लगा के हम इसको आगे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो आउटपुट रहेगा वो 1.5 रहेगा। क्यों, क्योंकि अब जो x नाम का वेरिएबल है वो किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको लिखा जाएगा 6.0 डिवाइडेड बाय 4। तो अब जो वैल्यू है वो किस टाइप की है, फ्लोट टाइप की हो गई। ये जो x नाम का वेरिएबल है इसके अंदर जो 6 पड़ा हुआ था, ठीक है, वो अब किस टाइप का हो चुका है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो चुकी है एक। तो अब जब इसको हम सोल्व करेंगे, 6.0 को डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, उस टाइम पे ये जो कंप्लीट वैल्यू जो है उसको सोल्व करेगा, जो एक्सप्रेशन है उसको कंप्लीट सोल्व करेगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट रहेगा वो 1.5 रहेगा। अब कुछ इस तरीके से ये इवेल्युएट होगा, a इक्वल्स टू 1.5, ओके। तो अब ये जो वैल्यू है ये फ्लोट टाइप की है, ये जो वैल्यू है ये भी फ्लोट टाइप की है। तो जब हम इसको असाइन करेंगे उस केस में इसके पास जो वैल्यू जाएगी वो कुछ ऐसी रहेगी, 1 2 3 4 5, ओके। 5 0 क्यों, क्योंकि जो फ्लोट डेटा टाइप होता है वो पॉइंट के बाद 6 डिजिट लेते हैं। तो यहाँ पे एक डिजिट ऑलरेडी थी तो 5 0 इसने खुद की तरफ से ऐड कर लिए। ये क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग।
जब हमने ये जो x नाम का वेरिएबल है इसको क्या किया, यहाँ पे टाइपकास्ट ऑपरेटर को यूज़ करके इसको किस में कन्वर्ट किया, फ्लोट टाइप में कन्वर्ट किया। अभी जो x नाम का वेरिएबल जो कि इंटीजर टाइप का था उसको किस में कन्वर्ट किया, फ्लोट टाइप में कन्वर्ट किया। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में हम डीपली डिस्कस करेंगे इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग क्या होती है, एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग क्या होती है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग।